हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक हम लोग का एडवर्ब। तो एडवर्ब को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका पहचान क्या होता है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। इसका डेफिनेशन होता है इंग्लिश में, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका और एक छोटा सा है डिफिनीशन, और इसका एग्जाम्पल जब बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा कि एडवर्ब कहते किसे हैं। इसका दूसरा डेफिनीशन जो कि पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं, यानी कि उसकी विशेषता जो बताता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, सी राइट्स ब्यूटीफुल, यानी कि वह सुंदर लिखती है। तो वह लिखती है तो लिखना यहाँ पे वर्ब हो गया, और कैसी लिखती है तो सुंदर लिखती हैं, ब्यूटीफुल यानी कि बहुत अच्छा लिखती है। तो ये इसका विशेषता बता रहा है लिखने का स्टाइल का, कैसे लिखती हैं, अच्छा लिखती हैं। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया एडवर्ब। यहाँ तक लगभग क्लियर हो गया होगा। इसके आगे जब इसका काइंड्स देखेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे है काइंड्स ऑफ द एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब के निम्नलिखित प्रमुख भेद है। तो पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इसे। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अगला तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और चौथा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। पांचवा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और छठा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और सातवां है इसका एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, और इसका आठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन, और नौवां है रिलेटिव एडवर्ब्स। अब बारी बारी से पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के सहित। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो इसका पहचान होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, मतलब किसका, टाइम का पता चलता है इससे। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसे इसके एग्जाम्पल है टुडे, यस्टरडे, टुमारो, जस्ट, एगो, ईटीसी। तो इससे इसका टाइम का पता चल रहा है। टुडे यानी कि आज, आज का इसका समय का पता चल रहा है। यस्टरडे यानी कि कल, टुमारो यानी कि कल, जस्ट यानी कि अभी, एगो यानी कि बाद में, ईटीसी। ये सब इससे समय का पता चल रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम का एग्जाम्पल। अब हमें देखना है कि इसका पता कैसे चलेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम कब है। तो एक नोट है, वर्ब के साथ जब वेन यानी कि कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, ही कम यस्टरडे। तो इसका वर्ब है यहाँ पे कम, तो इसके साथ वेन लगा करके जब प्रश्न करेंगे तो पता चलेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। तो इसका प्रश्न करेंगे कम वेन, यानी कि कब आया। तो हो जाएगा इसका कब आया, तो यहाँ पे है ही कम यस्टरडे, तो यहाँ पे हो जाएगा यस्टरडे। तो यस्टरडे इसका टाइम हो जाएगा, यस्टरडे। तो कभी भी हमें जब एडवर्ब ऑफ टाइम का पता करना होगा तो वेन लगा करके जब प्रश्न करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अगला हमें दूसरा पढ़ना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका पहचान होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या होता है या होगा, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। जैसे इसका एग्जाम्पल है नेवर यानी कि कभी नहीं, ऑलवेज यानी कि हमेशा, वंस यानी कि एक बार, ट्वाइस यानी कि दो बार, वैसे ही डेली, रेगुलरली, अगेन, उसके बाद ओकेजनली यानी कि यदा कदा या समय समय पर, ईटीसी। ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पता कैसे चलेगा कि कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको याद नहीं होगा तो क्रिया के साथ हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार लगा करके प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ही कम हियर ट्वाइस, यानी कि वह यहाँ दो बार आया। तो इसका प्रश्न करेंगे कितनी बार, यानी कि हाउ ऑफन लगाकर, क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगाकर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कम हाउ ऑफन, यानी कि वह कितनी बार आया। तो कितनी बार आया है, तो ही कम हियर ट्वाइस यानी कि दो बार। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कम हाउ ऑफन, तो हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस, ट्वाइस हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, यानी कि मैंने उसकी हमेशा सहायता की है। तो यहाँ पे बनेगा क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न,
तो हो जाएगा हेल्प्ड हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार सहायता की है। तो हो जाएगा ऑलवेज, यहाँ पे कर रहा है कि आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑलवेज, हो जाएगा ऑलवेज। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पता कितनी बार यानी कि हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न करेंगे जब वर्ब के साथ, तो पता चल जाता है उससे। अगला हमें पढ़ना है तीसरा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। जैसे इसका है इंग्लिश में डेफिनेशन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एंड एक्शन इज डन। जैसे इसका एग्जांपल है स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली, फास्ट, हार्ड, वेल, यानी कि अच्छी तरह से, इटीसी, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो हमें देखना है आगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानेंगे कैसे कि वह एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसका पहचान होता है जब वर्ब के साथ हाउ यानी कि कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। प्रश्न है जैसे कि सी राइट ब्यूटीफुली, यानी कि वह बहुत अच्छे तरह से लिखते हैं, यानी कि सुंदर लिखते हैं। तो इसका प्रश्न करेंगे वर्ब के साथ हाउ लगा करके, तो पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं। तो लिखेंगे राइट हाउ, यानी कि वह कैसी लिखती है, तो वो अच्छी लिखती हैं, यानी कि ब्यूटीफुली लिखती हैं। सी राइट ब्यूटीफुली है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। अगला इसका एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट। तो इसका भी प्रश्न करेंगे हाउ लगा करके वर्ब के साथ, तो हो जाएगा रन्स हाउ, यानी कि वह कैसा दौड़ता है, तो वह फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फास्ट, तो फास्ट हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके आगे हमें चौथा पढ़ना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसका पहचान होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन इंग्लिश में होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, यानी कि कब और कहाँ पे कार्य हो रहा है। इससे एडवर्ब ऑफ प्लेस से यह पता चलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हियर, देयर, यानी कि यहाँ वहाँ, एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह, वो अप डाउन, यानी कि ऊपर या नीचे, या आउटसाइड बाहर, विदिन, यानी कि अंदर, नियर, यानी नज़दीक, बिलो, अवे, ईटीसी। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग कैसे हमें पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ प्लेस का ही है। तो उसका पहचानने का नियम होता है जब वर्ब के साथ वेयर यानी कि कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला गो देयर, यानी कि वहाँ जाओ। तो इसके साथ जब गो यानी कि वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करेंगे तो पता चल जाएगा कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है या नहीं। तो इसका होगा प्रश्न गो वेयर, यानी कि कहाँ जाओ। तो इसका है गो देयर, यानी कि वहाँ जाओ। तो गो वेयर से प्रश्न बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर देयर, यानी कि वहाँ जाओ। तो ये देयर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला इसका दूसरा एग्जाम्पल है आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, यानी कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूँगा। तो इसका वेट यानी कि वर्ब के साथ जब वेयर लगा करके प्रश्न बनेगा तो हो जाएगा वेयर वेट, यानी कि वेट वेयर, यानी कि कहाँ पे इंतजार करूँगा। तो कहाँ कह रहा है इंतजार करने के लिए, आउटसाइड, यानी कि बाहर। तो यहाँ पे हो जाएगा आउटसाइड। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आउटसाइड हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला हमें पढ़ना है जो कि होता है पांचवा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो इसका पहचान होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है, तो उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यानी कि वह इंडिकेट करता है कि डिग्री ऑफ इंटेंसिटी एक्शन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का कितना है, इससे यह पता चलता है। जैसे इसका एग्जांपल है वेरी, मच, इनफ, टू, क्विक, यानी कि बिल्कुल, या हार्डली, एग्जैक्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, ईटीसी, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब हमें आगे देखना है कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है या नहीं, ये एग्जाम्पल उसका है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इसका पहचानने का नियम है वर्ब के साथ जब हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कितनी या कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला सीता इज़ वेरी हैप्पी, यानी कि सीता बहुत खुश है। तो यहाँ पे हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या
टू व्हाट एक्सटेंट लगा करके यहाँ पे प्रश्न करेंगे वर्ब के साथ तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न करेंगे यानी कि सीता इज़ वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे प्रश्न होगा हाउ मच लगा करके, यानी कि वह कितनी खुश है। तो हो जाएगा वर्ब इसका है हैप्पी, तो यानी कि हैप्पी हाउ मच, यानी कि वह कितनी खुश है। तो सीता इज़ वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी, इसका हो जाएगा आंसर वेरी। तो यहाँ पे वेरी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है सी हार्डली नोज मी, यानी कि वह मुझे ना के बराबर नहीं जानती हैं। तो इसका वर्ब के साथ लगा करके बनाएंगे व्हाट डिग्री या व्हाट एक्सटेंट। तो यहाँ पे व्हाट एक्सटेंट के हिसाब से बनेगा, यानी कि कितना जानती हैं या कितनी जानती हैं। तो सी हार्डली नोज मी, यानी कि वह मुझे बहुत कम यानी कि ना के बराबर जानती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नोज टू व्हाट एक्सटेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एग्जांपल हार्डली, यानी कि बहुत कम ही जानती हैं मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा हार्डली इसका एग्जाम्पल। तो ऐसे ही सब के बारे में बारी बारी से पढ़ लेंगे कि कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका पहचानने का नियम क्या होता है, ऐसे ही सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक 5 हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री तक लास्ट। तो अगला छठा है अब हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इसका पहचान होता है व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मैनी इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इसके डेफिनेशन इंग्लिश में है व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मैनी etc आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न करने में जब हमें इसका उपयोग करते हैं तब इसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है पहला वेयर इज मुकुल, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग कर रहे हैं प्रश्न करने में, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये वाला वेयर। उसी तरह से इसका दूसरा है व्हेन विल यू गो, यानी कि तुम कब जाओगे, तो ये भी प्रश्न करने के लिए कर रहा है यहाँ पे व्हेन का प्रयोग, तो ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यानी कि जहाँ पे अब व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग इस सब का प्रयोग प्रश्न करने के लिए आएगा वो सब हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब अगला हम सातवां पढ़ना एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन। तो इसका पहचान होता है किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस या श्योरली या सर्टेनली इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। और नकारात्मक जवाब के लिए नो या नॉट या नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है डू यू नो राम, यानी कि तुम राम को जानते हो, तो अगर तुम यस कहोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा अफर्मेशन, और तुम यहाँ पे नो कहोगे तो ये हो जाएगा इसका निगेशन। अगला हमें पढ़ना है आठवां जो कि होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इसका डेफिनेशन होता है एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, यानी कि वह एक्शन के रीजन के बारे में बताता है। जैसे कि देयरफॉर, हेंस, दज, सो etc। देयरफॉर मतलब कि इसलिए, हेंस यानी कि ये भी होता है इसलिए, यानी कि ऐसे। जैसे आप मैथ बनाते हैं तो अक्सर सो का प्रयोग या हेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका रीज़न बताने के लिए आप करते हैं। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो अगला हमें पढ़ना है नौवां जो कि लास्टवा है रिलेटिव एडवर्ब। तो इसका पहचान होता है रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता भी है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द एडवर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर, यानी कि दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। आगे जो नोट्स है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। यह है रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों के एक ही रूप है, लेकिन जहां इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न किए जाने के लिए करते हैं वहीं रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल होता है वेयर, हाउ, वेन, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच etc ये सब, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पे जोड़ने के लिए होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस वेयर ही लिव, यानी कि यह वही घर है जहाँ पे वह रहता है। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया जोड़ने के लिए दो सेंटेंस को, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर रिलेटिव एडवर्ब। उसी तरह से दूसरा इसका एग्जाम्पल है डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, यानी कि तुम जानते हो कैसा वह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाउ ही विल एक्ट है, तो यहाँ पे हाउ यहाँ पे जोड़ने के लिए ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि यह जोड़ रहा है। यहाँ पे प्रश्न करने के लिए नहीं है, नहीं तो ये प्रश्न करने के लिए रहता है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसका देख लीजिएगा वीडियो, पूरा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से।